अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यहाँ औरा के इस गाँव में मदरसा उम्मे कुलसुम प्लस हाई स्कूल सालाना इख्तिमामी जलसा व अलविदाई तकरीब के इस मजलिस में मेरे साथ आए कारी बरकत साहब, यासीन खान साहब, मौलाना असगर साहब, मोहम्मद अख्तर मुखिया साहब, मोहम्मद तौफीक साहब, मोहम्मद असमत साहब, मोहम्मद यूनुस साहब, मोहम्मद बिलाल साहब, सादाब आजमी साहब, मुफ्ती मसूद साहब, हाफिज अंबर साहब, मुख्तार अंसारी साहब और यहाँ मौजूद इस मदरसे के मदरसीन, इस मदरसे के बच्चे बच्चियों और इस मदरसे को चाहने वाले सभी भाइयों बुजुर्गों, आज सभी बरात हजरात का सभी बरात, पहले मैं उसका आपको मुबारकबाद देता हूँ। और आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे बहुत अजीज भाई संजय दास जी जो टीचर भी थे, असामाजिक तत्वों ने, अपराधियों ने उनको बम से मार दिया। मैं वहीं जा रहा हूँ, 6 बजे तक मुझे वहाँ पहुँचना है, लेकिन इसके बाद भी मैं इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को मैंने पोस्टपोन नहीं किया। वहाँ से बुलाहट सुबह से ही था, लेकिन मैंने आपको यहाँ वक्त दिया था और इस जगह आकर के आपसे कुछ सीखो, आप हमसे कुछ सीखें और एक माहौल बनाएंगे तो एक समाज बनेगा और तरक्की करेगा। जैसे ही मैं यहाँ जब घुस रहा था तो जब मैंने जो आपका बोर्ड लगा है वहाँ मदरसा उम्मे कुलसुम प्लस हाई स्कूल लिखा देखे, मैं अक्सर हर मदरसे में जाता हूँ ये बोलता हूँ कि दीनी और दुनियावी दोनों तालीम आप साथ लेकर चले, तभी आप आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप लोग यहाँ जो इस मदरसे के मोहतमीम है, नाजिम है, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं जो हर वक्त या मेरे वालिद साहब भी जिस तरह से मदरसे के साथ साथ दुनियावी तालीम पर भी जोर देते थे, मैं भी उन्हीं के नक्श कदम पर चल रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम आज के दिन में हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पीछे हो गए। अल्लामा इकबाल ने अपने कलम से लिखे हैं कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ। आज तो बहुत कुछ बोलना था, लेकिन मन मेरा नहीं ठीक है। आज मैंने अपना एक बहुत अजीज दोस्त बोलिए, भाई बोलिए,
को मैंने खोया है और उसमें जो भी दोषी है उसको पकड़वाना भी मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र का विधायक हूँ, झारखंड का मंत्री हूँ। यहाँ भी आप लोग इस तादाद में आए हैं, यहाँ भी मुझे आना जरूरी था, क्योंकि इल्म के लिए इन्हीं बुजुर्ग ने कहा कि इल्म हासिल करने के लिए, इल्म के प्रोग्राम के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो आ जाइए। तो मुझे खुशी है, कल भी आप देखे होंगे कि मदरसा हुसैनिया कटरू में एक अजीमुशान दस्तारबंदी हुआ और उस दस्तारबंदी का खासियत ये था कि मेरे वालिद साहब का दिली तमन्ना था कि मेरे घर में एक हाफिज कुरान हो। मेरे भतीजे ने, मेरे छोटा भाई का बेटा ने हाफिज कुरान सिर्फ 12 साल की उम्र में कंप्लीट किया, उसका भी कल प्रोग्राम था। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप दुनियावी तालीम से पहले दीनी तालीम अपने बाल बच्चे को दो, क्योंकि अगर दुनियावी तालीम नहीं है तो पर भी आपका गुजारा चल सकता, लेकिन दीनी तालीम अगर नहीं है तो आप पक्का मुसलमान नहीं हो सकते, इस्लाम में सुन्नत रसूल में नहीं चल सकते। अभी रात में मैंने मौलाना का तकरीर सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा है और हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जिसका मस्जिद बगल में हो और अगर घर में नमाज पढ़ता हो उस घर को जलाता है। और जो मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि आप अगर मस्जिद जाते हैं तो आपका ईमान का रिचार्ज हो, जिस तरह हम लोग मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, अगर आप 5 वक्त नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं तो आपका ईमान ताजा होगा, आप सुन्नत रसूल पर चलेंगे। जानकारी मुझे उतना नहीं है, लेकिन जो भी मैं सुनता हूँ, जो भी मैं उलमाए दीन के पास बैठ करके उनसे जो नसीहत मिलती है उसी में अमल करने का कोशिश करता हूँ। और मैं अपना आवाम को भी, मेरे भाइयों को भी मैं कहता हूँ कि आप उसमें चलें। मैं फिर से इस मदरसे को जो इतने अच्छे तरीके से सजाए हैं, इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, इस पर मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। एक बात और, अभी आप देखते होंगे सभी बच्चे निकाब में, मौलाना साहब सब अपने बाल बच्चे और अपने जो भी शागिर्द हैं, जो भी, उनको सिर्फ एक बात आप समझाइए कि महरम कौन है और गैर महरम कौन है। अपने आप अगर इसको आप फैला दीजिएगा तो समाज में कभी बुराई नहीं होगी, आपका समाज तरक्की करेगा। आप तो यहाँ भी सारे बच्चे को निकाब में लाए हैं, लेकिन यही बच्ची जब शादी में जाती है तो निकाब का आता पता नहीं लगता। आप दिखला दीजिए शादी में एक भी निकाब पहन के कोई और लड़की या बच्ची या औरत या बूढ़ी जाती है। तो महरम और गैर महरम के बारे में आप लोगों को बताना जरूरी है कि महरम कौन है। महरम वही है जिससे निकाह नहीं हो सकता, इसके बाद सारे लोग गैर महरम, चाहे चचेरा भाई हो, चाहे मसेरा भाई हो, चाहे और कोई। तो इस पर हम लोग, क्योंकि आज के मोबाइल के जमाने में जितनी गंदगी मोबाइल में है, और बोला जाता है कि अकेले में आप अपने ईमान को कितना महफूज रख सकते हैं, ये बड़ी बात। लोगों के सामने हम तो दिखला देते हैं कि टोपी पहन
लेकिन जब अकेले में आप हैं तब कितना भी ईमान को बचा के, इसमें हम लोगों को और आपको सुन्नत रसूल पे चलना है, दिखावटी नहीं करना, नहीं तो हम लोग बहुत पीछे चल गए हैं और पीछे जाएंगे और आप पर तकलीफें आएंगी और आप पर अजाब आएगा। आज यहाँ मदरसे के बच्चों के प्रोग्राम में आए हैं तो यहाँ से कुछ सीख के जाइए। आप बच्चे को पढ़ाने यहाँ भेजते हैं और आप ही गलत काम करते हैं तो बच्चे को पढ़ा कर क्या फायदा? आपको भी सही होगा, दिखावटी के लिए मत कीजिए। आप अभी यहाँ इज्तिमा हो रहा है 17, 18, 19 और इस क्षेत्र में एक फीट के लिए झगड़ा होता है कि नहीं बताइए? एक फीट जमीन बेमानी करने में वक्त तो इज्तिमा है, बढ़िया चीज है, लेकिन आपको अपने आप को भी सुधारना, तभी आप आगे बढ़ सकते। मौलाना साहब से भी गुजारिश है कि बच्चियों को बढ़िया से पढ़ाएं, बच्चे को भी पढ़ाएं और जो भी जरूरत हमसे, मेरे सरकार से, जिसके मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी, मेरा विभाग हो या अगर दूसरा भी विभाग हो तो उसमें मैं आपके लिए हर वक्त तैयार हूँ, हर मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको भी यकीन होना होगा। अभी बहुत सारी मसला मेरे पास आता, उस मसले को भी हल हम करते, लेकिन आप लोग पहले अपने से उस मसले को सुधारिए, अपना जिम्मेवारी लीजिए, देखिए फिर कितना अच्छा आपको सुकून का नींद भी आएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को शब-ए बरात का बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय झारखंड।